वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। हमारा आज का टॉपिक सर्क टेबलेट पर है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्क टेबलेट को किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्क टेबलेट का ब्रांड नेम, कंपोजिशन, इस्तेमाल करने का सही तरीका, डोज और साइड इफ़ेक्ट्स के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। सर्क टेबलेट का ब्रांड नेम एबट लैबोरेटरीज है, जो कि मल्टीनेशनल फार्मा ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ अदवियात तैयार करता है। इस टेबलेट की कंपोजिशन बीटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड है। सर्क टेबलेट 8 mg, 16 mg और 24 mg की पैकिंग में दस्तयाब होती है। उसके हर पैकेट में 30 गोलियां होती हैं। सर्क टेबलेट के यूजर्स बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये वर्टिगो यानी चक्कर आने की सूरत में इस्तेमाल करवाई जाती है। सर्क टेबलेट मैनियर की बीमारी के मरीजों में चक्कर आने की तादाद और शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टेबलेट अंदरूनी कान के खून की रवानी में बेहतरी लाती है, फजूली दबाव और तब्दीलियों को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है। उसके अलावा सर्क टेबलेट का इस्तेमाल टिनिटस में किया जाता है। टिनिटस एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें एक या दोनों कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ें आती हैं और शोर सुनाई देता है और समात बहुत मुतासर होती है। समात अचानक बहुत कम हो जाती है और सुनाई कम देता है। समात के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए सर्क टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस टेबलेट का इस्तेमाल मैनियर डिजीज़ में किया जाता है। मैनियर एक ऐसी बीमारी है जो अंदरूनी कान के चैम्बरों में स्याल की तमीर की वजह से होती है। उसकी वजह से चक्कर आते हैं, मतली उल्टी की कैफियत बन सकती है, कानों में घंटी बजना, शोर आना, सर दर्द, तवाज़ुन में कमी और पसीना आना जैसी अलामात पैदा होती हैं। तो इस मैनियर डिजीज़ के इलाज के लिए भी सर्क टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। सर्क टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो हेडेक, सर दर्द का मसला बन सकता है, नाउजिया, मतली उल्टी का मसला बन सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसला बन सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और एलर्जी का मसला बन सकता है। हाउ टू यूज़ सर्क टेबलेट। सर्क टेबलेट को मुंह के रास्ते पानी के भरे हुए गिलास के साथ इस्तेमाल किया जाता है। गोली को तोड़कर या चबाकर नहीं खाना चाहिए। इस टेबलेट को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुकर्रर करदा डोज से ज़्यादा इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक टेबलेट दिन में 3 मरतबा खाना खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करवाई जाती है। आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।